जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर का सबसे जो बेसिक क्वेश्चंस होता है, मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक बात बता दूँ कि देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक लेक्चर सुनना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बार बार बताता हूँ कि आप किसी क्लास में पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो, उस जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उसके लेक्चर को आप जरूर सुनिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं बात करता हूँ इंग्लिश ग्रामर। देखिए, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो लेटर से स्टार्ट होता है। किसी भी लैंग्वेज का लेटर होता है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, बंगाली हो, नेपाली हो, जो भी हो लैंग्वेज होगा उसका क्या होगा, लेटर होगा। उसी तरह से एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो लेटर होता है उसी के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए, लेटर का आप डिफिनेशन किस तरह से दे सकते हो, ये आप देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of we write an English। मतलब लेटर की मदद से आप किसी वर्ड को लिख सकते हैं, किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉल्ड लेटर कहते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल पे आपका है, जैसे ABCD तक। देखिए मैं एक बात बता दूं, इंग्लिश में जो लेटर की संख्या होती है वो टोटल 26 होती है। कितना, 26, ठीक है। इसी में कैपिटल लेटर भी होता है, स्मॉल लेटर भी होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए, ये कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, जैसे ये आप ABCD, ये आपका क्या है, जेड तक, ये आपका क्या है, स्मॉल लेटर है, ठीक है। तो लेटर आपका कितना हो गया, टोटल 26 हो गया। देखिए यहाँ पे आगे क्या कहता है कि लेटर कितने प्रकार का है ना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर हम लोगों को जो लिखने को मिलता है, देखने को मिलता है, वो आपका क्या है, 3 टाइप से मिलता है, ठीक है। पहला आपका क्या है, सेमी वोवेल, ठीक है। सेमी वोवेल आपको 5 है, ठीक। टोटल जो 26 लेटर है, ये 26 लेटर में 5 आपका क्या है, सेमी वोवेल है। तो सेमी वोवेल आपका कौन कौन सा हो सकता है, A E I O U, ये आपका पांचों जो है, ये 5 का 5, ये आपका क्या है, सेमी वोवेल है, ठीक है, सॉरी वोवेल। अब यहां देखिए, दूसरा आपका है सेमी वोवेल। सेमी वोवेल जो 26 में से, अब देखिए 5 माइनस हुआ तो आपका 21 बच गया, ठीक है। उसी में से 2 आपका सेमी वोवेल है। क्या है, सेमी वोवेल। सेमी वोवेल आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है W और Y होता है, ठीक है। तो अब यहां देखिए, तो टोटल 26 में से 5 गया तो 21 बचा, 21 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 19। 19 आपका कॉन्सोनेंट है। क्या है, 19 लेटर जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो हम लोगों के जो लिखने में जो 26 लेटर हम लोगों को मिलता है, उसमें से 3 टाइप्स जो है, एक आपका वोवेल, दूसरा आपका सेमी वोवेल, तीसरा आपका कॉन्सोनेंट, ठीक है। आप, आई होप आपको लेटर की नॉलेज आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम लोग आगे जब लेटर की नॉलेज हम लोग ले लेते हैं, जब हम लोग समझ जाते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में आता है कि वर्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो वर्ड देखिए आपका क्या है, कहता है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब जब भी ग्रुप बनाते हैं किसका, लेटर का, कहता है विच मेक अ कंप्लीट सेंस। जो वर्ड बनाएंगे उसकी एक मीनिंग आएगी इससे, ठीक है। सेंस आर कॉल्ड वर्ड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ लिखो, राम पूरा एक मीनिंगफुल है, ये आपका क्या है, वर्ड है। पटना एक वर्ड है, एप्पल एक वर्ड है। इस तरह से काफी बहुत सारे वर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसका एक मीनिंग है, तो वो आपको क्या है, वर्ड है, ठीक है। आई होप वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए आपका क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य, ठीक है। अब सेंटेंस का हिंदी जो वाक्य होता है, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, कह रहा है कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड,
किसी भी वर्ड का जब ग्रुप बनता है which make a complete sense are called sentence, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे मैं एग्जांपल पे यहाँ पे लिखा हूँ राम इज डूइंग दिस वर्क, ये कंप्लीट सेंटेंस है, एक मीनिंगफुल है, तो ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, सुनीता डज नॉट बीट हिम, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तीसरा जो है वो आपका क्या है, ही हैड गॉन टू पटना, ये भी आपका क्या है, कंप्लीट सेंटेंस। इस तरह से काफी ज्यादा सेंटेंस आप बना सकते हो, बहुत सारा सेंटेंस बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो ये आपका क्या था कि एक इंग्लिश ग्रामर की, या इंग्लिश आप सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो एक बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो ये आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए, यहीं से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए पूरा ग्रामर लाऊंगा, पूरा ग्रामर का पूरा कॉन्सेप्ट मैं देने का कोशिश करूंगा। आप लोग मेरी वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एक बात मैं बता देता हूं कि इंग्लिश मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो उसकी डेफिनेशन हमेशा इंग्लिश में ही दूंगा। ठीक है, अगर कोई बिहार बोर्ड का बच्चा देख रहा है मेरा वीडियो, तो वो दिमाग में देखिए, आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको इंग्लिश में सब कुछ करना होगा। ठीक है, तो हिंदी में मैं समझाऊंगा लेकिन लिखूंगा इंग्लिश में। ठीक है ना, ताकि आपका जो भी चीज़ है वो आपका इंग्लिश में बदलोगे। जब तक आप इंग्लिश में नहीं बदलते हो तब तक आप क्या हो, इंग्लिश को सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा। प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं बताऊंगा, उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग नोट बनाइए, पढ़िए, और मैं धीरे धीरे छोटा छोटा मैं वीडियो लाऊंगा, आप लोग यहीं से नोट बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, आपको पूरा ग्रामर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से आगे बताऊंगा कि क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद।